Welcome students. In this video we are going to discuss various methods through which we can solve complex circuits very quickly to find the equivalent resistance of a circuit. So there are total 5 to 6 types through which we can solve these questions. The first one is Wheatstone bridge. तो Wheatstone bridge की हेल्प से हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या करना है इस क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। देखिए जब टर्मिनल की बात हो भाई ए और बी के बीच में हमें निकालना है, इसका मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है, जो सप्लाई लाइन है वो ए और बी के बीच में दे रखी है। ठीक है ना, आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि जिन दो पॉइंट्स का बोला गया होता है उन दो पॉइंट्स के बीच में सप्लाई लाइन दी होती है। और अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए अगर इस ए पॉइंट को थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर मैं लेके जाऊं तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बी पॉइंट, उसको पीछे की तरफ खींच लो आप, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह की सर्किटरी आपकी आर 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 और ये भी आर। ठीक है ना, आप चाहो तो इनके नाम रख दो, जैसे R1 R2 R3 R4 और ये R5। ठीक है ना, तो अगर हम देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें लगाएं तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, अगर ये बराबर है इसका मतलब योर सर्किट इज बैलेंस्ड। ठीक है ना, तो ये दोनों ही बराबर हैं, ये 1 1, ये मान लीजिए सबकी वैल्यू R आ रही है ना, ये सब R के बराबर ही हैं ये। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बराबर हो गया। तो देयरफॉर जब सर्किट बैलेंस हो जाता है तो ये जो है ब्रिज, मतलब R5 के अंदर से इसमें से कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, तो उस केस में ये रेजिस्टेंस आपकी क्या हो गई, नेग्लेक्ट हो गई। तो आपका सर्किट क्या बन गया, सिंपल इस तरीके से बन गया। ये सर्किट बन गया आपका, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो अब आप निकाल दीजिए, ये दोनों क्या सीरीज में है, तो ये सीरीज में है तो इसकी एक रेजिस्टेंस आ जाएगी और ये दूसरा ये आपस में पैरेलल में। तो सीरीज में ये कितना हो जाएगा 2R और ये कितना हो जाएगा 2R। ठीक है ना, और फिर ये दोनों पैरेलल में है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना हो गया अपना, R के बराबर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब सेम ये भी वैसे ही है, व्हीटस्टोन पे भी बेस्ड है ये भी। ठीक है ना, और ये कैपेसिटर्स के साथ है तो सेम हम डीलिंग कर सकते हैं, सेम सर्किट बनेगा एक तरीके से आपका। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब ये क्या है आपकी वैल्यूज, ये है C1 C2 C3 C4 और ये आपका है C5। ठीक है ना, इसको जो ओपन करोगे तो इस तरीके से बन के आता है सर्किट। तो अब देखते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज में लग सकता है या नहीं, तो सर्किट बैलेंस है या नहीं। तो कैसे निकालोगे, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। अगर इक्वल होंगे तो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो C1 C2 C3 C4 सबके सब क्या है, 4 माइक्रोफेरेड के बराबर है। तो ये 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, तो यानी कि ये 1/1 हो गया नहीं है, मतलब बैलेंस्ड है। इसका मतलब जो C5 कैपेसिटेंस है वो कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही है, ए और बी। अब ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का अपन क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटर में उल्टा होता है ना, एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, यानी कि इसका ओवरऑल कितना आ गया 2 आ गया। तो सेम इसका भी कितना आएगा 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होते हैं, दोनों एड अप हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफेरेड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो ये भी देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक बार लगा के देखते हैं इसमें होता है कि नहीं होता। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यही तो कहता है, इस तरीके से आप Z बनता है ना, इसको ऐसे याद रखा करो। तो ये हो गया 2/1 इज इक्वल टू 1/2। तो अब ये देखिए आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो ये तो हम टेक्निक नहीं लगा सकते इसके अंदर। ठीक है ना, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, तो इसके लिए देखिए एक दूसरी टेक्निक है टाइप 2, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी 3 रजिस्टर्स अगर आपके डेल्टा की फॉर्म में है, ठीक है ना, जैसे R1 R2 R3, तो उनको हम
इस स्टार फॉर्म में इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि इन दोनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस आ जाएगी अपनी इस तरीके से, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट R1 R2 और अपॉन में इन तीनों रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। और ऐसे इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाएगी इनके इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी R1 R3 दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और अपॉन में तीनों रेजिस्टेंस का सम। इसी तरीके से इन दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों के बजाय, ये देखिए इन दोनों की जगह हम इनका इक्विवेलेंट डाल सकते हैं R2 R3, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो ये स्टार डेल्टा है, ये एक तरीके से स्टार डेल्टा कह लो, डेल्टा स्टार कह लो, तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल CBD, ठीक है ना, तो इसमें ये तीन आपको देखिए ये डेल्टा नजर आएगा, इसमें ऐसे दो डेल्टा है इसके अंदर CAD, एक डेल्टा ही है, तो किसी एक को ले लो आप, इसको हम ले लेते हैं एक बार, तो इसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस यहाँ बीच में आ जाएगी और ऐसे इन दोनों के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगी बीच में, ठीक है ना। और एक 1 और 2 इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ये दोनों यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P मान लीजिए, तो ये पॉइंट P हो गया और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस और ये आपका हो गया B पॉइंट, ठीक है ना। अब ये तीन वैल्यू अपने को निकालने, तो इसको कैसे करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस बिटवीन विच द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टू बी ऑब्टेन्ड एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस गिवन इन द डेल्टा फॉर्म, दैट इज 2 + 1 + 2, तो ये आपका बन जाएगा 2/5, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये आपका कितना बन जाएगा 4/5 और ये आपका कितना बनेगा 3/5, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में है, तो इसका हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनको 10/7 ओम, तो ये इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने किससे सॉल्व किया, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से। इसी तरीके से टाइप थर्ड है अपने पास मिरर सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री क्या कहता है, इफ सर्किट इज सिमेट्रिक अबाउट ए प्लेन पासिंग थ्रू A and B where A and B are the points where battery is connected, then points that are mirror images of each other in this plane will have same potential। क्या कहना चाह रहा है, मिरर सिमेट्री पता है ना, अगर हम कोई भी मतलब मिरर इमेज आपको नजर आनी चाहिए सर्किट के अंदर, अगर उसको आप बीच में से डिवाइड करो तो दोनों साइड आपको सेम नजर आना चाहिए। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, तो देखिए पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूं तब ये थ्योरी समझ में आएगी। क्या कहना चाह रहा है कि मिरर इमेज बननी चाहिए आपकी, मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए सर्किट, ठीक है ना। तो जैसे ये सर्किट है तो इसको इस तरीके से डिवाइड करें ताकि दोनों तरफ बराबर नजर आए। तो जैसे मान लीजिए मैं यहां से इसको बीचों बीच इसको डिवाइड करता हूं इस सर्किट को, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं कि नहीं, ठीक है ना, तो इसको मिरर सिमेट्री बोलते हैं। तो अब हमें सिर्फ इस हाफ सर्किट को सॉल्व करना है, ठीक है ना, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे तो फिर पूरे की आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये यही कह रहा है कि हाफ की तरफ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल बी की तरफ भी होगा, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं सर्किट बना देता हूँ, क्या बनेगा ये सर्किट, इसको मान लेते हैं बी एक बार और इसको मान लेते हैं अपन ए, ठीक है ना। तो देखिए वैल्यूज क्या आ गई, ये तो 10 है ही, 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, और ये देखिए ये 10 ओम थी लेकिन इसको हमने बीचों बीच डिवाइड कर दिया ना, तो ये आपके पास आ गई 5 ओम। इस तरीके से ये भी हो गई 5 ओम, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब एक बार देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है नहीं, बैलेंस्ड है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 10/5 इज इक्वल टू 10/5, ठीक है। तो दोनों बैलेंस्ड इसका मतलब, ठीक है ना, तो ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो देयरफॉर नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस 5 ओम, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे फिर, तो आपका सर्किट क्या बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से 10/5 10/5, और फिर इसको भी हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 15 और ये भी आपका है 15, और फिर इसकी एक सिंगल इक्विवेलेंट आ जाएगी, तो ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 15/2 ओम आ गया, ठीक है ना।
तो ये तो हो गया आर इक्विवेलेंट, हाफ पोर्शन का हुआ ये, तो इसको अपन आर डैश मान लेते हैं। तो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, वो ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ आर डैश, तो डेट विल बी 15 ओम। क्लियर है? बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको हम डबल कर देंगे, क्योंकि मिरर सिमेट्री थे ना, हमने हाफ सर्किट ही लिया था, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम ट्वाइस कर देंगे तो कंप्लीट के लिए आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी बनी अपनी, 15 ओम। क्लियर है? तो इस तरीके के सर्किट को हमने कैसे सॉल्व किया, विद द हेल्प ऑफ मिरर सिमेट्री। इसमें और भी अपने पास शॉर्ट ट्रिक है मिरर सिमेट्री के लिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरीके से देखिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं मिरर सिमेट्री से। अगर मैं यहां से इसको डिवाइड करूं तो ये आपकी मिरर इमेज है, ठीक है ना, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड राइट साइड क्या है, देखो मिरर इमेज एक दूसरे की, ठीक है ना। तो आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो। ये जो वैल्यू होगी ये आपकी R/2 हो जाएगी, बाकी आपका सर्किट सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इसको लेके एक बार बना लेते हैं अपन। तो कैसे बनेगा ये 3, ठीक है ना, 1 2 1 2 और ये, ठीक है ना, मीट कर दिए। इस पॉइंट पे देखिए कौन कौन से मीट हो रहे हैं, एक तो ये मीट हो रहा है, यानी कि एक ये रेजिस्टेंस आपका यहां के मीट हो रहा है, और एक ये रेजिस्टेंस आपका यहां पे आके मीट हो रहा है। तो बाकी सबकी वैल्यू R है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, R/2 है, ठीक है ना। अब ये देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं। अब ये देखिए ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका एक इक्विवेलेंट आ जाएगा इधर, और ऐसे ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका एक इक्विवेलेंट आ जाएगा इधर। इसको मान लीजिए A, इसको मान लेते हैं कोई P पॉइंट, तो इसका इक्विवेलेंट ये कितना आएगा, ये आपको हो जाएगा R इंटू R/2 डिवाइडेड बाई R प्लस R/2, ऐसे ये। अब देखिए इसका भी अपन इक्विवेलेंट बना सकते, तो देखिए ये दोनों सीरीज में, तो क्या हो जाएगा R प्लस R/3, तो ये आपका हो गया 4R/3। इस तरीके से ये भी आपका क्या होगा 4R/3, और ये सेंटर में आपका हो जाएगा R। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन तो एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा अपने पास 2R/5। तो ये 2R/5 ये हाफ पोर्शन का किया है अपन। अब टोटल करेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, पूरे के लिए मान लीजिए R इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R डैश, तो वो आपको बन जाएगा 4R/5 ओम। क्लियर है? तो इस तरीके से हम मिरर सिमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन भी देखिए मिरर सिमेट्री से हो सकता है, तो मिरर सिमेट्री में एक शॉर्ट ट्रिक और भी है अपने पास, उस तरीके से मैं करता हूं, तो वो अपनी हो जाएगी टाइप 3, ठीक है ना। मिरर सिमेट्री है लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है अपने पास। क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स वेयर बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टू बी फाइंड आउट। If both the sides left and right of the symmetric plane are same, then eliminate the resistors and the nodes that comes on the bisector line. तो क्या कह रहा है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन ज्वाइन करो और उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनिए, द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमने निकालना है, तो ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल निकालना है ना, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है ए और बी को, उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है या फिर कोई नोड आ रही है तो वो एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जैसे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे क्या आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है, तो इस रेजिस्टेंस को कर दो खत्म, ठीक है। तो अब आपका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, इस तरह से बना, ए बी, ये आपका आर 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 और आर, ठीक है ना। अब ये देखिए ये दोनों आपके सीरीज में है, तो इसकी एक आ जाएगी रेजिस्टेंस, तो ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा 2R, और ये भी सीरीज में है तो ये हो जाएगा 2R। अब इनकी एक सिंगल आ जाएगी अपने पास, तो ये कितना बनेगा, R इक्विवेलेंट R। क्लियर है? तो इस तरीके से भी हम बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हम इसको करेंगे मिरर सिमेट्री से। ए और बी के बीच में निकालना है अपने को इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो क्या कह रहा है, द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स बिटवीन विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टू बी ऑब्टेन्ड। तो ए और बी के बीच की जो लाइन है यही है, और इस लाइन के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है।
तो ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी रेजिस्टेंसेज और नोड्स आएंगी उनको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो देखिए इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ये दो रेजिस्टेंस आ रही है, तो ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, ठीक है ना। तो अब क्या बन गया है सर्किट, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों आपकी क्या है, सीरीज में, ये दोनों भी क्या निकल के आई, सीरीज में, और ये सीरीज में, ठीक है। तो आप इसका निकाल सकते हो इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 2R/3 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी अपन मिरर सिमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स A और B के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है, और इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी रेजिस्टेंसेस आएंगी और नोड्स आएंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये तभी लागू होगा जब लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी बराबर हो। तो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, ठीक है ना। फिर देखिए आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या आ रहा है, तो रेजिस्टेंस नहीं आ रही है। रेजिस्टेंस देखिए आपकी अगर इस तरीके से आए तो ही वो एलिमिनेट होती है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे है, तो ये रेजिस्टेंस इस पे नहीं आ रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। तो ये आपकी रहेगी, ये नोड आपका खत्म हो जाएगा, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए आपका सर्किट क्या बनेगा, तो ये R तो अपने पास है ही एज इट इज, क्योंकि ये एलिमिनेट नहीं होगा, ये R जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसको तो आप रखोगे, ठीक है ना। और ये नोड मैंने खत्म कर दी, इसको मतलब इसको इस तरीके से घुमा दिया मैंने, तो ये R, बाकी की सारी R है ही, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब तो बहुत आसान हो गया, निकाल सकते हो। ये दोनों सीरीज में है, तो इसका बन जाएगा आपके पास 2R, और ये 2R और ये R आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसका एक सिंगल बन जाएगा। तो क्या आया, R, ये R, और इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन कितनी हो जाएगी, तो वो मैं यहां निकाल देता हूं R डैश करके। तो ये अपनी आई 2R/3, R इक्विवेलेंट, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, तो कितना आंसर आ रहा है, 8R/7 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको भी हम देखिए शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, मिरर सिमेट्री से। कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स बिटवीन विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टू बी ऑब्टेन्ड। तो ये लाइन ज्वाइन कर दी, इसके लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, इसका मतलब ये मिरर सिमेट्री है। इसमें देखिए ये रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो ये रहेगा, ये रेजिस्टेंस भी नहीं आ रहा है इस नोड के ऊपर, तो ये भी रहेगा। अब देखिए ये नोड आ रहा है ना, तो ये नोड आपका एलिमिनेट हो जाएगा, इसको हम खत्म कर देंगे। तो कैसे खत्म करोगे इसको इस तरीके से खत्म करना है कि ये आपकी जो नोड है ये ऐसे चलेगी। देखिए मैं अलग से बना देता हूं इसको, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से चलेगी, और ऐसे ये नोड आपकी इस तरीके से हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब तो कर लोगे इसको, इजी हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R, और ये 2R है, तो R/2R वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका आपको बनेगा 2R/3, और ये भी आपका इस तरीके से 2R/3, और ये आपका आ जाएगा 2R, ठीक है ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी सिंगल एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका, 2R/7, ठीक है ना। अच्छा, एक बार एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर इसको हम ऐसे ना लेकर इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते, ये वाली साइड ऐसे, क्योंकि मिरर सिमेट्री तो तब भी बन रही है, ठीक है ना। मैं आपको करके दिखाता हूं, मतलब इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए ये तरीका है गलत, क्यों, क्योंकि जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमको निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B, उसी को हमने ब्रेक कर दिया, ये लाइन हमने ब्रेक कर दी, ठीक है ना, जबकि ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जब से देखिए यहां पे कंटिन्यूटी है इसमें, यहां पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स between which the equivalent resistance is to be obtained, draw a perpendicular bisector on that line। तो यहां पे ये लाइन ही हमने खत्म कर दी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर मिरर सिमेट्री अगर हम लगाएं तो नहीं लगेगी। द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन दैट लाइन।
तो जब हम इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों ही मैच नहीं करती हैं। इधर 1 ओम है, इधर 2 ओम है, इधर 2 ओम, इधर 1 ओम, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट जो है मैच नहीं करती, देयरफॉर मिरर सिमेट्री इस पे अप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरी टेक्निक जो है हमारी व्हीट स्टोन ब्रिज, वो देख लेते हैं। तो उसके हिसाब से क्या आता है, 1/2 इज इक्वल टू 2/1। तो ये भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज भी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा जो हमने पढ़ा था डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, वो टेक्निक हम इसमें यूज करेंगे। तो डेल्टा स्टार टेक्निक कैसे लगाएंगे, तो देखिए कोई एक आप ले लीजिए, देखिए ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम कोई एक ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं अपन इस साइड। तो देखिए ये रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस एंड सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंसेस, तो 2 + 1 + 1 यानी कि 4, तो 2/4 ओम, ठीक है ना, यानी कि 1/2। इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4 ओम, और फिर एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगी, तो ये क्या बनेगी आपकी 2/4 ओम, ठीक है ना। अब इसको दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूं मैं सर्किट को। ये आपका है 1/2 ओम, 1/4 ओम, 1/2 ओम, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है, ठीक है। तो अब तो इजी हो गया, अब तो कर लोगे इसको। ये दोनों क्या है, सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3/2 ओम, 9/4 ओम, और ये है अपने पास 1/2 ओम, और इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये आपका हो गया 9/10 ओम, और ये 1/2 ओम। इसका इक्विवेलेंट जब आप बनाओगे तो आर इक्विवेलेंट आपके पास होगा 7/5 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने एक सिंपल जो नॉर्मल जो ट्रिक थी वो हमने की थी। कौन सा मेथड लगाया था इसमें, मिरर सिमेट्री। अभी हम इसके अंदर मिरर सिमेट्री का है जो स्मॉल ट्रिक है वो हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि उससे रिजल्ट आता है नहीं आता। तो देखिए जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना है, उन दो पॉइंट्स के को जो लाइन ज्वाइन करती है उस पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो इसमें दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन सकते हैं, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड, या बिटवीन विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टू बी ऑब्टेन्ड। तो देखिए इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लेफ्ट साइड और राइट साइड चीजें सेम सेम है, तो इसका मतलब ये आपका जो है रजिस्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम सेम है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या बचा है इसमें, इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो तीन तीन रेजिस्टेंस आपकी सीरीज में आ गई हैं, और यही तीन रेजिस्टेंस ऊपर वाले के साथ पैरेलल में है। तो देखिए ये कितना है, 10 ओम है ना, सबके सब 10, तो ये आपका हो जाएगा 30/30, और इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा 15 ओम। तो देखिए यही क्वेश्चन सेम हमने पीछे किया था नॉर्मल मेथड से, मतलब सिमेट्री थी लेकिन नॉर्मल सिमेट्रिकल मेथड से हमने किया था, ट्रेडिशनल जो मेथड है कन्वेक्शनल मेथड। तो उस पर भी अपना रिजल्ट कितना आया था 15 ओम, ठीक है ना। तो सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने को लेंदी पड़ा था क्वेश्चन, और अब जिस तरीके से हमने किया है ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि मिरर सिमेट्री का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपने को निकालना है उनके बीच में एक लाइन खींचो और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। अगर लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम सेम है तो जो भी उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर रजिस्टर या नोड आ रही है उसको एलिमिनेट कर दो, तो इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये भी सेम वैसा ही दिख रहा है दिखने में तो, लेकिन अगर हम इन दोनों लाइंस को जोड़े ए और बी को और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इसमें सेम सेम नहीं है, इसमें सेम सेम नहीं है। कैसे, तो देखिए द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स एंड ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन दैट लाइन,
तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है इसमें सेम सेम नहीं है, नॉट सेम। और इधर भी सेम नहीं है, इधर 2r इधर 3r है, तो इसमें भी लेफ्ट साइड राइट साइड जो है नॉट सेम नहीं है। तो कौन सी ट्रिक हम लगा सकते हैं? तो एक तो नॉर्मल मेथड हम लगा सकते हैं, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला ड्रॉ करें बीचों बीच। तो इसका एक तरीका तो ये है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करके देखते हैं। तो इस हाफ में देखिए आप, r/2r इज इक्वल टू r/2r, तो ये 1/2 1/2, इसका मतलब ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है ये। तो इसका मतलब हम व्हीटस्टोन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब जो 5 ओम रजिस्टर है ये अपना कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? सीरीज में है। ऐसे ही देखो इसके बीच में देखते हैं अपन, तो क्या आता है? 2r/3r इज इक्वल टू 2r/3r। तो ये सर्किट भी बैलेंस्ड है, जो सेकंड हाफ है वो भी बैलेंस्ड है। इसका मतलब 5 ओम ये 5r जो रजिस्टर है ये भी यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब अब ये सर्किट हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो कई बार अपने को देखने से लगता है कि सिमेट्रिकल है नहीं, लेकिन व्हीटस्टोन अप्लाई करते हमें पता चल गया कि ये सिमेट्रिकल है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका? 3r। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट टाइप कौन सी है? फोल्डिंग सिमेट्री।